प्रभु जी जी प्रणाम, सबको प्रणाम और सबको अभिवंदना। जी प्रभु जी, तो आज जो चर्चा चल रही थी 5D, यानी कि विश्व की नींव कैसी होनी चाहिए, नींव किस टाइप की, न्याय, शिक्षा और राजनीति। क्योंकि ये तीन जो स्तंभ हैं, ये बहुत मायने रखते हैं जो है। तो इनको जो है, तो जैसे कि आज आपने टिम्बर गीता का जो अध्याय पढ़ा, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा आज का जो है, अब जिसमें से ये शिक्षा वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊँ जो दिमाग में आ रहा है। तो जो है, तो पूरी सुनने के बाद में पहले तो मैं तो पहले तो हम ये समझ लें कि जो है थोड़ा सा जैसे कि 3D to 5D चर्चा चल रही है, और कि ये कह सकते हैं कि 5D में मतलब आर वी लिविंग इन 5D। मतलब क्वेश्चन है, ऐसे मैं अपने आप से अराइज कर रही हूँ क्वेश्चन कि वाकई में हम 5D में रह रहे हैं, 5D में जीता कौन है, ये क्वेश्चंस है। मतलब ये मैं अपनी मेरी ही चेतना ये कुछ से क्वेश्चन कर रही है कि रश्मि, कि रियली, कि आर वी लिविंग इन 5D, और 5D में कौन जीता है, और 5D में कैसे जिए। तो इस बात को समझना होगा कि जो है कि 5D कौन सा आयाम है यहाँ, तो जो बात हो, क्योंकि जो बात है ये बहुत ज्यादा, कोई 5D कोई ऐसी चीज नहीं, मतलब 5D और 3D कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई स्थान की बात नहीं की गई है, ये कोई दूसरा लोक नहीं है जहाँ हमें जाना है। दो जो है, क्योंकि ये देखा गया है, दो लोग जब एक ही परिवार में जब कई सदस्य रहते हैं तो उसमें रहने वाले सदस्यों की मानसिक स्थिति, मानसिक चेतना का स्तर सबका अलग अलग है, सबका जो है, पर जो है। और जब जब और सपोज हम दो लोगों का ही एग्जांपल ले लें, कि अगर दो लोग एक ही फैमिली में रह रहे हैं, तो एक ही फैमिली में सब वो परिस्थिति, एक ही परिस्थिति है, दोनों एक ही जो है, और लेकिन उन दोनों में से परिवार में देख रहे हैं कि कोई 3D में जी रहा है तो कोई 5D में जी रहा है। तो और दोनों के शरीर भी सेम है, दोनों के ही पंच तत्व से बने हैं। तो यही चीज, एक बात तो ये सिद्ध करती है कि जो है फर्क जो है कोई ये नहीं है, फर्क सिर्फ दृष्टि का है, नजरिए का है, सोच का है, हमारी चेतना का है। तो ये हमें थोड़ा सा इस जो है, और 3D की जो पूरी इमारत जो है, जो अभी हम सब चर्चा करेंगे, जो जितनी भी हमारी बात हो रही है, वो पूरी एक ही इमारत पर खड़ी हुई है, कि 3D कहता है मैं और मेरा, केवल इस वाक्य से सारी चीजें ही वो होने लगती हैं। इस वाक्य में इतनी 3D वाले सेंस में इतनी पूर्णता आ रही है कि सारी बातें ये क्लियर होती है। इस वाक्य में भय, अब जाहिर सी बात है, जब मैं और मेरा की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं ना, ये तो मुफ्त में मिलेंगे ही ना, हेड और टेल तो मिलेगा ही ना। कि अगर मैं और मेरा है तो दूसरा सिक्का कह रहा है कि ठीक है मैं और मेरा है, तो मैं दूसरा सिक्के का पहलू ये है कि यहाँ पे भय भी है, तुलना भी होगी, मृत्यु की भी डर है, चिंता भी है, अरे रोजी रोटी कैसे कमाए, अरे उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अहंकार तो और भी भर भर के है। तो जो है, तो ये चीजें ऑटोमेटिक 3D में ये चीजें ऑटोमेटिकली पैदा मतलब हो जाती हैं। लेकिन जब वही चीज जो होती है मतलब अगर, क्योंकि हम वहां पे अपने आप को देह मान रहे हैं ना, तो जब देह है तो ये तो हमें तो बाई प्रोडक्ट ये सारी चीजें मिलनी मिलनी है। लेकिन वही 5D की जो चेतना है, वो उसकी पूरी इमारत जो है, जो पूरी इमारत है वो सत्य पर खड़ी है। और आज टिम्बर गीता ने जो अध्याय रखा है हम लोगों के सामने, जो है वो यही रखा है कि मतलब कि सत्य पे, जिसकी इमारत सत्य पे खड़ी है। और सत्य क्या है कि मैं जो हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, है, जो है। तो ये जो वाक्य है, तो और इस वाक्य में अपने आप में, इस वाक्य में अपने आप में पूर्णता है। इस भी सिक्के के दो पहलू हैं, अगर 5D में जीवन है, वहां स्थिरता है, तो जो है, तो हमें दूसरे के में ये चीज हमें बाई प्रोडक्ट मिलनी है, ऑटोमेटिकली मिलनी है, क्योंकि हमें बार बार हमारा साक्षी भाव स्थिर बना रहेगा, हम बार बार पूर्ण आनंद से अभिभूत होते रहेंगे। वहां पे हमारी जो जो है सब कुछ हमारी ऊर्जा ही करेगी, हमें तो कुछ करना नहीं है, वहां पे तो सारे काम ऑटो मोड पे चले जाते हैं जो है। तो परिस्थिति आने पर पहली, और ये भी हमें अपने आप को चेक करना है कि परिस्थिति जब कोई आ जाए 3D और 5D वाली, तो परिस्थिति आने पर हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या हो रही है। अगर हम जो है, अगर परिस्थिति आने पर हमारे अंदर क्रोध और भय और अहंकार जैसी फीलिंग अगर जाग जाती है, दूसरे की हम प्रतिक्रिया करने लगते हैं, तो इस मीन्स चेक करना आसान है कि हम 3D में
हम हैं या हम 5D में है। वही बदले में हमारे अंदर जब अहंकार उधर गिरने लगता है, हम सूक्ष्म होते चलते हैं, मन बुद्धि विचार से ऊपर उठते हैं, और हमारे अंदर ऑटोमेटिकली करुणा प्रेम के भाव तो तरंगे उठने लगती हैं, तो हम जो है 5D चेतना में है। तो एक तो ये चीज हमने इस चीज को ऐसे समझा, क्योंकि अभी ये वाली बात करके हम जो है अपनी जो टिम्बर गीता जो आज अध्याय रख रही है उसको हम और अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि 5D में 5D एक आंतरिक परिवर्तन है, मतलब अगर ओवरऑल एक बात, और वो जो है वो हमें स्वयं से बाहरी दुनिया से हमें अपने अंदर की गहरी दुनिया में समझ की ओर ले जा रहा है। तो उसके बस उसका एक उस आरोहण का केवल एक ही लक्षण है, प्रेम और करुणा की तरंगे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में आनी। तो जो है अब जो टिम्बर गीता ने जो है की बात करें, तो टिम्बर गीता में जैसे फर्स्ट पॉइंट ये बोला था टिम्बर गीता में कि मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ना मैं करता हूँ, और ना मैं इच्छा करता हूँ, ना मेरे अंदर कर्तापन का भाव है ना इच्छा है, सब कुछ ऊर्जा कर रही है, ऑटोमेटिकली सब कुछ ऊर्जा कर रही है। यहाँ मैं का वो ही नहीं है। तो जो है एक तो ये बात बताई गई थी, और जो है जो और वो ये कह रही है कि त्रिम्बर गीता ये कह रही है कि जो 3D का जो शासन है वो अहंकार से भरा हुआ है, अहंकार की वो जो है। तो ऊर्जा वहां पे ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा नेतृत्व कर रही है वो मैं कर रही है, वो मैं और मेरा, जैसे अभी कहा गया मैं और मेरा भाव आ जा रहा है। लेकिन वहीं जब हम टिम्बर गीता की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो न्याय का जो शासन न्याय है वो फिर ऊर्जा ही कर रही है, उस सारे काम उसके ही द्वारा हो जा रहे हैं। तो हर कर्म ऊर्जा से, मतलब कहने का मतलब है कि हर कर्म 5D में जाकर के हर कर्म ऊर्जा से संतुलित हो रहा है। और यहाँ पर जो है कोई शरीर की बात नहीं हो रही है कि जैसे जैसे शरीर होता है, उसकी जाति होती है, नाम होता है, लिंग होता है, ये सब जो है। लेकिन क्योंकि 5D में तो इसी पहचान तो यही है ना, शरीर की पहचान है, लेकिन वो सॉरी 3D में इसकी पहचान है, लेकिन वही 5D में हमारी पहचान, हमारा आत्म परिचय ये है ही नहीं, हम तो ऊर्जा है, हम तो उस परम ऊर्जा के अंश हैं, तो हम ऊर्जा के स्तर से हम जो है बात होगी। तो जो है तो वही 5D में जाकर के जो है एक सशक्त ऊर्जा जो है जो है एक काम करती है स्वतंत्र और समग्रता के साथ में। तो ये जो है ये जो ऊर्जा है जो ब्रह्मनाद के साथ में मिलकर के जब होता है ना, तो वो जो निर्णय लेती है, तो उसके निर्णय बिल्कुल अचूक होते हैं, उसमें कोताही नहीं होती है, उसमें कोई संशय नहीं होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रह्म से एकाकार होकर के लिए जाते हैं, और मन और बुद्धि से अलग हो करके। तो 5D में जो है 5D जो वो 5D में टिम्बर गीता जो बात कर रही है विश्व निर्माण की, ये इतनी सुंदर बात कर रही है कि वहां पे ना कोई राजा है, ना ही कोई राजा है, ना कोई नेता है। और हमारे 3D में तो राजा भी है, नेता भी है, मन बुद्धि से भी काम हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, जो भी अचल पचल जो भी होती रहती है पॉलिटिक्स में, हम बहुत जो गंदगी देखते रहते हैं, क्योंकि वहां पे तो सब दूसरे स्तर से, शरीर के स्तर से। वहीं जो है 5D में आकर के जो है वहां पे तो ऊर्जा ही सब कुछ है, ऊर्जा ही राजा है, ऊर्जा ही नेता। तो मतलब वो जो है कि अब वो जो ऊर्जा है 5D में, फिर वो व्यक्ति जब उस ऊर्जा में बिल्कुल स्थिर होने लगता है, जैसे हमारे टिम्बर पुरुष, तो फिर जो शासन जो चल रहा है ना, तो वो ऊर्जा से ही जितनी भी निकल के आ रहे हैं, चाहे वो सजा के बिहाफ पे हो, किसी को अगर पनिशमेंट भी करना है, अगर न्याय व्यवस्था में जाकर के, तो वो ऊर्जा ही करेगी। तो वो ऊर्जा, और वो ऊर्जा भी ऐसे, और जो दंड भी ऊर्जा अगर वो देगी, तो वो ऐसे नहीं देगी, तो वहां पे साधना के स्तर पर होगा कि अगर कोई बहुत गैर कानूनी काम कर रहा है, असंतुलित जीवन का कार्य कर रहा है, तो उसको जो सजा दी जाएगी, तो वो इस स्तर पे दी जाएगी कि जो है साधना के बिहार पर, कि नहीं ये काम गलत हुआ है, तो आप इस स्तर की साधना करें, इस स्तर की साधना करें, और उस मतलब जो है वो ध्यान की हो सकती है वो मंत्र की हो सकती है वो क्रिया योग की हो सकती है, वो कोई भी इस तरीके की। तो जब इस तरीके की जो साधनाएं जो चलेंगी, तो व्यक्ति का जीवन ऑटोमेटिकली इस तरीके की साधना करने से वो एक स्थिरता वहां आने लगेगी।
तो जो है तो सत्य जहाँ, तो वह सीधी सी जो है, तो यहाँ पे टिम्बर गीता में मूल तत्वों की बात करी गई है, सत्य, ऊर्जा, करुणा, न्याय, व्यवस्था। तो वो तो सत्य की जो ऊर्जा है, एक एक मतलब वो कहता है कि सत्य की ऊर्जा क्या है, सत्य तो एक ही है ना, वो शाश्वत है, उसको कौन हिला सकता है। वो तो ना वो खुद ही हिलता है और ना ही वो हिलने देता है। जो इससे चिपका, जो सत्य से चिपक गया ना, है ना, वो दूसरों को भी नहीं हिलना, क्योंकि वो एकदम ऊर्जा स्वरूप खुद भी होगा। तो जो वही टिकेगा, मतलब जो है सत्य की ऊर्जा, तभी वो वही टिकेगा जो सत्य से चिपका हुआ, और वो जो है वो सच्ची चेतना ही में ही समग्र होकर के, उसी में ही, उस चेतना में ही अपने भाव को समर्पित करते हुए जो है, क्योंकि वहां पे वो व्यक्ति थोड़ी रहता है, वहां तो अहंकार रहता ही नहीं, वहां तो मन बुद्धि रहती नहीं है, वहां पे तो ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा ही सब कर रही है। वही सत्य की ऊर्जा है, करुणा की ऊर्जा है, वैसे ही है। जब करुणा की ऊर्जा है तो जो है सब काम जो है सेवा के बिहाफ पे होंगे। करुणा ऑटोमेटिकली, करुणा जैसी भावनाएं फीलिंग होंगी, वही तरंग होगी, सबके उत्थान की बात सोचे, ऐसा सोची जाएगी। शांत स्वरूप होगा, हाँ, क्योंकि और जो कि ब्रह्म से कनेक्ट होकर के वो चल रहा है। तो जो है, तो न्याय व्यवस्था में, ऐसी न्याय व्यवस्था में है कि जो है अगर हम कंपैरिजन करें 3D और 5D की न्याय व्यवस्था को, तो जाहिर सी बात है वो अपराध मूल से ग्रसित होगी। 3D में जो है वहां पे अपराधी की जो पहचान होती है वो कर्म, जैसे सीधी सी बात है, जैसा कर्म करेगा उसके ब्याह पे उसको वही दंड दिया जाएगा। अब वो चाहे कितने वर्षों में उसे जेल में डाला जा रहा है, जैसे जैसे जो भी वो करे। लेकिन वही हमारी हमारी जो 5D की दुनिया है, वहां पे जो है बिल्कुल ऊर्जा में, उस वो ऊर्जा एकदम संतुलित और संतुलित होकर बहने लगती है। साथ जो है उसकी चेतना का स्तर इतना 5D में जाकर के चेतना का स्तर इतना उच्च होता है, इतना प्रगाढ़ होता है कि वहां पे जो है जो भी सजा भी दी जाएगी, जैसे कि अभी बताया गया था, वहां पे कर्म से प्रेरित ना होकर के ऊर्जा के स्तर, यानी कि जो कर्म भी होगा वो ऊर्जा से कनेक्ट होकर होगा, क्योंकि फिर वो यंत्र, वो तो यंत्र हो गया ना, यंत्र, वो तो यंत्र है, लेकिन ऊर्जा अपना काम ऊर्जा के ही स्तर से कर रही है। तो जो है, और ये भी पता है वहां पे डिग्री, अब जैसे शिक्षा की जो बात करते हैं, जो है शिक्षा का, मैं अभी दिमाग में मेरे और कुछ भी है वो मैं, लेकिन अगर हम 5D में मतलब कहने का मतलब है कि 5D में जो शासन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा भाव भाव प्रधान, जाहिर सी बात है, ये जो स्टेज है, ये जो क्षेत्र है, वो भाव प्रधान है, या मन बुद्धि से ऊपर, या मैं नहीं, ऊर्जा के साथ एकाकार होकर के। वहीं 3D में अहंकार और लालच की सत्ता रहती है। 5D में जैसे जैसे हम 5D की चेतना में और आगे बढ़ेंगे, तो हमारा ऊर्जा वाला जो हमारा, हम जो ऊर्जा स्वरूप होके कर रहे हैं, तो वहां पे जो है शासन भी सेवा और संतुलन की भावना से आएगा, क्योंकि ऊर्जा ही लीड कर रही है ना वहां पे। तो जो है तो राज्य भी वैसे ही होगा, न्याय, संविधान, जितनी भी जो सब कुछ उसके पूरे राजनीति के जो भी स्तंभ होते हैं, तो वो ऊर्जा के आधार पर ही होंगे। तो जो है वहां पे, और जाहिर सी बात है फिर हमें वहां पे कोई लालच भी नहीं रहता। कितना जीवन में भ्रष्टाचार हम देखते हैं, कैसे नेता चुना जा रहा है, तो वहां पे जो है, वहां पे कर्म के आधार पे नेता चुना जाता है, और वो जाहिर सी बात है हम देखते भी कितनी मन बुद्धि चलाते हैं नेता आज के, अगर 3D। लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पे जो है जो वो नेता का जो चुनाव भी होगा, वो ये सोचकर चुना जाएगा कि उसकी चेतना का स्तर कितना है, उसकी ऊर्जा का स्तर कितना, उस बिहाफ पे चुना जाएगा। यानी कि जितना उच्च चेतना वाला व्यक्ति होगा, वो उतना ही डिजर्विंग कैंडिडेट है फॉर द किसी भी मतलब के नेता या प्रधानमंत्री या वॉट एवर, जो भी कुछ बनने के। तो इसमें जैसे बस यही है कि जैसे सूक्ष्म, और जैसे जैसे हम सूक्ष्म होंगे, मौन होंगे, तो उसी इस बिहाफ पे हमारी एक एक निर्णय क्षमता हमारी बढ़ती जाती है, डिसीजन हमारे अच्छे होते जाते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा से एकाकार हैं। तो वहां पे, और 3D व्यवस्था में जो है बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट जो चलती है, और जो ऊर्जा असंतुलित हुई और सब मामला गड़बड़ाया। तो ये है, तो ये तो बात की गई थी राजनीति की और न्याय की। अब आती है शिक्षा। अब शिक्षा को मैंने बाद में इसलिए वो समझा, क्योंकि शिक्षा वाला जो पॉइंट है, ये मेरे एक अनुभव से होके गुजरा है। जो है, तो प्रभु जी, ऐसा हुआ था कि जब मैं खुद पढ़ती थी, तो जो है
पता नहीं उस समय तो मुझे बहुत सारी चीजों की समझ नहीं थी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे के अंदर पूरी समझ आ गई है, बट कुछ कुछ चीजें अंदर में कुछ होता था, मैं उस चीज को नहीं समझ पा रही थी। वो चीज मुझे, यही चीज समझ में आई जब टिम्बर गीता के क्षेत्र में मैं आई, तो मुझे थोड़ी थोड़ी मानसिक स्पष्टता आने लगी कि वाकई में ये है क्या। तो वो जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी तो मैं अक्सर मैं ये मुझे जो है मतलब शिक्षा प्रणाली मुझे कभी नहीं अच्छी लगी, मैं हमेशा उसके अपोजिट ही रही। तो हम लोगों का क्या होता था, हम लोग जो है कि कोई कोई टाइम में जब होता था तो ऐसे ही बोलने लगते हैं ना, तो मैं बहुत इशू उठाती थी। तो शिक्षा के एंगेस्ट में मैं हमेशा ये कहती थी कि नहीं नहीं, हमारी जो शिक्षा की जो प्रणाली होनी चाहिए वो अध्यात्म के स्तर की होनी चाहिए। तो जो है तो लोग मेरे पे बहुत हंसते थे बड़े, जो है, और कहते थे जो है ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्या अध्यात्म, तुम्हारा अध्यात्म, क्या तुम गेरुआ वस्त्र पहन करके तुम अब टीचिंग करोगे, या ये करोगे? तो बहुत वो होता था। लेकिन चूंकि मेरे पास कोई समझ ही नहीं थी, बस इतना पता था कि शिक्षा और अध्यात्म में कोई गहरा संबंध है। अब जो है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद के थॉट्स को बहुत टाइम पहले, जब मैं खुद ही एक स्टूडेंट थी, तब बहुत कुछ देखा था। लेकिन जो है दूसरों के सामने रखती थी, लेकिन वही कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन अब जब टिम्बर गीता में आज ये पढ़ा और एकदम से पुरानी चीजें फिर से एकदम मेमोरी में रिकॉल हो गई, तो थोड़ा सा जो मेरी समझ कहती है कि शिक्षा को लेकर के जो है और जो पिछला जो पुराना याद आ रहा है, मैं उसी के बिहाफ पे बता रही हूँ। क्योंकि शिक्षा, सीधी सी बात है कि शिक्षा प्रणाली में जो है भी जो है टिम्बर गीता ने जो पॉइंट रखे हैं कि शिक्षा प्रणाली भी हमारी जो है बिल्कुल ऊर्जा से परिपूर्ण होनी चाहिए, मतलब ऊर्जा पे आधारित। अब जैसे कि बहुत टाइम ये देखा गया है कि अगर जैसे कोई भी, अब जैसे अगर इसका श्रीमद् भगवत गीता का ये पॉइंट उठा ले कि कर्म जो है, कि वो एक सीधा सा और बहुत सरल सा एक बात गीता बार बार ये कह रही है कि फल पे नहीं अटैच होना है, हमें केवल अपने कार्य को करते रहना है। तो हमें वो कहने का मतलब ये कि गीता वही अध्याय, फिर वही वाली बात है ना। और वही टिम्बर गीता कह रही है कि हम जो भी कर्म करें, हम जो भी कर्म करें अपने को यंत्र माने, और उस ऊर्जा से एकाकार होकर, उस ब्रह्म से एकाकार होकर, उस ब्रह्मचर्य हो करके, सूक्ष्म हो करके हम जो है, अगर हम कोई शिक्षा वो करते हैं ना, तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। और इसमें ध्यान बहुत प्रबल भूमिका निभाता है। क्योंकि ध्यान इतना क्या है कि अगर कोई शिक्षा में उस ध्यान शब्द को ध्यान को करे, ध्यान को अपने ऊपर एप्लीकेबल करे, और उस ध्यान को फिर अपने एजुकेशन में, अपने डे टू डे लाइफ में लागू करे, तो ध्यान एक ऐसी चीज है कि जो सामने वाला बोल रहा है, हम उसकी एक एक शब्द को, उसकी एक एक शब्द को अपनी मेमोरी में पकड़ सकते हैं। तो ध्यान का इतना बड़ा रोल है, और टिम्बर गीता उसी की बात कर रही है। और ये वाली बात आज ही नहीं की है, जो पिछले कई सारी चीजों को मैंने जो सुना, ऑब्जर्व किया, वो सारी चीजें वही निकल के आ रही। तो प्रभु जी, ये तो टिम्बर गीता की बात हुई। तो अब मैं अपनी थोड़ी सी अपने जो पहले मैं सोचती थी और जो समझ के आधार पे मैं कह रही हूँ, जो 5D की जो शिक्षा प्रणाली है ना, वो जो है वो एक्चुअली वो एक समग्र शैक्षिक दृष्टिकोण की बात कर रहा है। पूरी समय ओवरऑल, ओवरऑल की बात कर रहा है। और हमारी जो 3D वाली, मैं यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन करती हूँ चलूँ, ताकि जो और क्लियर हो जाए मेरे को, आप सबको तो समझ में आ ही रहा है। बट जो है, तो वो जो है जो 3D में क्या है कि वहां समग्रता नहीं चलती है। वो 3D वाला तो केवल यही शिक्षा चल रही है ना कि केवल केवल रोजी रोटी वाली, रोजी रोटी वाली। लेकिन नहीं, 5D की जो शिक्षा प्रणाली वो कह रही कि रोजी रोटी वाली नहीं, रोजी रोटी वाली ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन रोजी वाली से भी उठकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो हमारा पूरी तरीके से विकास करे। खाली यही नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जो रोजी रोटी दे रहे हैं, बट रोजी इतने ऊंचे ऊंचे लोगों ओहदों पर पहुंच रहे हैं, इतना कुछ शिक्षा ग्रहण करे बैठे हैं, लेकिन मन तो नहीं सुधर रहा ना। मन तो अभी कलुषित है, कहीं अचल पचल चल रही है। तो ये कैसी शिक्षा है कि जो हमें पूरी, हमारे अंदर समग्रता ला ही नहीं रही है। क्योंकि हम तो केवल, हमारी सोच तो वहां जाके, हमारी सोच की सुई वहां अटक गई है कि जो है बस हमें एक नौकरी मिल जाए और बस हो गया। हम अब फिर भी लोग अच्छी अच्छी नौकरी के पाकर भी लोग जो है कितने लोग कितने परेशान हैं जो है, और लोग सुसाइड तक कर देते हैं, कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं तो अपंग है, अपाहिज है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। तो हमारी जो 5D की जो शिक्षा प्रणाली है, वो एक समग्रता की बात कर रही है जो है।
तो जो हमारा जो वो ब्रह्मांड को केवल उसके लिए जो ब्रह्मांड है कि वो भौतिक सहयोग मात्र नहीं है कि क्योंकि वो वो वाली जो शिक्षा है 5D वाली शिक्षा, उस ब्रह्म से जुड़ना, उस ऊर्जा को समझना कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का विज्ञान क्या है। क्योंकि जब तक हम ऊर्जा के विज्ञान को नहीं समझेंगे, उस क्वांटम को नहीं समझेंगे, हमने उस न्यूरोनल सिस्टम को नहीं समझेंगे, तो हमारी शिक्षा प्रणाली वो पूर्णतः हमारी आएगी ही नहीं। और ये पूरी शिक्षा की बात है जो है, क्योंकि हमें हमारे हम हमारी जो 3D वाली शिक्षा है वो केवल स्थूल की बात कर रही है। मतलब हमारे स्थूल की बात की, हमारा अभी कान में दर्द है तो तुरंत डॉक्टर के पास गए, ये हो गया। अंदर में कोई चीज अचल पचल चल रही है, उसके पास गए तो डॉक्टर ने कहा अरे तुमको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है, या तुमको अंदर में डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई है, ये है वो। लेकिन हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जो 5D वाली है, वो टिम्बर गीता में तो बहुत इसमें बारे में बताया गया है, जितना मैंने सुना जो है कि हमें अपने केवल ऊपर के स्थूल शरीर को ही नहीं जानना, ये शिक्षा नहीं है कि वो तो 3D वाली हमें केवल स्थूल शरीर को जानने की शिक्षा दे रही है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, अगर हम ऊर्जा से कनेक्ट होंगे तो तो हमें ऊर्जा विज्ञान को समझना होगा और हमें अपने चक्रास पे भी काम करना होगा, वो शिक्षा प्रणाली का ही अंग है। वो सूक्ष्म शरीर की बात कर रही है टिम्बर गीता की में जो शिक्षा की बात हो रही है कि वो शिक्षा भी प्योर प्योर शिक्षा तो वही हुई ना, कि आप अपने अंदर के सिस्टम को जान, चक्र कैसे काम कर रहे हैं, चक्रों का क्या रोल है हमारी लाइफ में, सांसों का क्या विज्ञान है, तरंग का क्या विज्ञान है, ऊर्जा कैसे काम कर रही है। हाँ, जो हम कैसे ऊर्जा स्वरूप होकर के बहुत सारी चीजों को हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, हमारा जो माइंड एकदम हमारे कंट्रोल में आ जाता है। 5D की शिक्षा तो हम 5D की शिक्षा ये है कि हाँ जो है कि हमारा रिमोट, हमारे हमारे माइंड का जो रिमोट है ना हमारे खुद के हाथ में है। लेकिन 3D की शिक्षा क्या है, वो रिमोट वो हमको अपंग बना रही है, हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में दे रही है। अभी कोई कुछ कह दे, अब एकदम हमारे अंदर अचल पचल ला करके वो सब। और शिक्षा की क्या फायदा उस शिक्षक से जो हमको हमारे अंदर हम अपने आप को ही नहीं समझ, अपना आप तो दीपो भव, हम अपना दीपक खुद ही नहीं बन पा रहे, हम अपने अंदर को ही नहीं समझ पा रहे। तो ये वाली 5D शिक्षा में टिम्बर गीता इस टाइप की शिक्षा की बात कर रही है कि जो है हमें अपनी एक एक चीज पर काम करना, उस ऊर्जा के विज्ञान को, उस चक्र के विज्ञान को, ये सारी चीजों को हमें समझना होगा। तो जो है भौतिकवादी जो शिक्षा की, अगर हम यही जो हम 3D वाली है, ये जो इसका जो मॉडल है, तो वो जो है ओवरऑल में अगर बात करूँ ना, तो छात्र जितने भी जो स्टूडेंट लोग हैं जो हैं, तो वो वो जो दिव्यता हमारी है, जब हम ब्रह्म से एकाकार होते हैं, हम जब उस ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, तो जो कुछ दिव्य साइन मिलते हैं, डिविनिटी, यानी कि वो डिविनिटी को भौतिकवादी शिक्षा डिविनिटी को नहीं दे पा रही, हम डिविनिटी को समझ ही नहीं रहे। अभी हम डिविनिटी, और हमारी जो 5D वाली जो शिक्षा है वो एक डिविनिटी की बात कर रही है कि आपके अंदर है, आप वही हो, अहम ब्रह्मासी, आप वही हो, तुम वही हो। तो जो है आपके अंदर वही दिव्यता है, आप उसी ऊर्जा की ही तरंग हो, आप उसी सागर की ही बूंद हो। तो वो जो है, तो हमारी जो जो 3D मॉडल है शिक्षा का, वो भौतिकवादी जो शिक्षा है वो उस दिव्यता को नहीं पकड़ पा रही है। इसी वजह से बहुत ज्यादा हम शिक्षित होते हुए भी बिल्कुल अशिक्षित अशिक्षित है, और अशिक्षितों जैसी बातें कर रहे हैं। तो जो है, लेकिन 5D में जब व्यक्ति जीवन जीता है, 5D की चेतना को समझता है, तो बहुत सारी चीजें, तो वो वाली जो शिक्षा है 5D वाली, ये बात कर रही है, ये चरित्र का निर्माण कर रही है। टिम्बर गीता जो 5D की शिक्षा की बात कर रही है, जो है वो एक चरित्र निर्माण की बात हो रही है, सीखने की प्रक्रिया की बात कर रही है। अरे और हम जो है हमारे 3D में क्या होता है कि अरे हम तो सीख लिए, अब सीख लिए तो बैठ गए आराम से, ज्ञान भी अगर आ गया तो बैठ गए, तो हमें ऐसा लगने लगता ओ अहंकार कि हमने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया जो है। तो वो जो है, लेकिन जो 5D की विश्व की जो नींव की जो बात करी कि अब वो नींव विश्व की नींव, नींव की बात कर रही है कि आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, फाउंडेशन का तभी आपके चरित्र का निर्माण होगा वो जो है। तो उसके लिए जो है, अगर मैं अपनी थोड़ी सी जो है अंडरस्टैंडिंग के आधार पे अगर मैं बात करूं, तो जो है ये थोड़ा सा इससे अलग हटके हो सकता है, लेकिन वो जो है 5 स्टेप शामिल हम कर सकते हैं। जो है 5 स्टाइल क्या क्या हो सकते हैं कि जो है हमारी जो शिक्षा है 5D में, वो जो है
विश्लेषणात्मक मतलब होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल, यानी कि हमें वैज्ञानिक, मतलब ये जो 5D वाली जो शिक्षा है वो हमारी जो सोच को, हमारे जो माइंड की जो अप्रोच है उसको एनालिटिकल करती है, यानी विश्लेषणात्मक सोच करती है। कि मतलब वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके हमें प्रकृति की घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए हमें प्रेरित कर रही है 5D की शिक्षा। तो वैज्ञानिक दृष्टि यही है कि मतलब अब हम आजकल अब विश्लेषणात्मक चीजों को तो हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। और टिम्बर गीता में जो 21 ग्रंथ निकल कर आ रहे हैं वो क्या है, वो विश्लेषणात्मक ही तो है। वो जो है टिम्बर पुरुष ने उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो करके जो है कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके उस सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को लिया है, और प्राकृतिक घटनाओं का कैसे वो अन्वेषण कर करके समूचे 21 ग्रंथ बना दिए। प्रभु जी मैंने तो पढ़े नहीं है, बट मेरा तो हर तीसरे चौथे दिन का काम ये है कि वो टिम्बर गीता के वो जितने भी वो जो ग्रंथ है ना, वो मैं बार बार उन पे जाती हूँ और मैं बार बार उसको जूम करती हूँ, फिर छोटा करती हूँ कि वो जो है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो मुझे इतना सब कुछ वो जो है तब रोचक लगने लगता है वो सारी चीजें। तो मतलब वो वही वही बता रही है। और 3D में क्या है कि हम एनालिस्टिकल सोच पे हमारी अप्रोच ही नहीं है, थोड़ा सा मिल गया और उसी में जो है। तो जब तक एनालिस्टिकल, अब एनालिस्टिकल भी ये भी होता है, विश्लेषणात्मक सोच ये भी है। हमें जो टिम्बर गीता जो नित्य ज्ञान दे रही है, नित्य नई नई चीजें हमको समझाने की चेष्टा कर रही है, तो हम उस पे जो है उसमें क्या है कि हम अपने छोटे छोटे जो जो उसमें बताया जा रहा है हम उनको बाकायदा जर्नलिंग करें, पेन कॉपी पेंसिल एक स्टूडेंट बनकर बैठे, क्योंकि गीता टिम्बर गीता हमको एक शिक्षक बनकर भी हमको पढ़ा रही है। तो अगर 5D वाली हमारी सोच होगी तो बकायदा हम जो है एक स्टूडेंट बन के भी बैठेंगे, हाथ में हमारे कॉपी पेन होगा और वो जो जो बता रही है हम उसको शायद लिखेंगे भी, फिर उस पे लिखेंगे और लिखने के बाद में छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद में फिर हम जो है काम करते करते दैनिक दिनचर्या करते करते हमारे मन बुद्धि में वो चीजें जानी चाहिए कि मतलब वहां पे चिंतन चलना चाहिए। जब चिंतन चलेगा तो जो है अब ये भी सोचने वाली बात है, वो चिंतन जो है 3D में चल रहा है 5D में, जब चिंतन का वो तो चिंतन चलेगा, माइंड का अपना काम है। अब वो चिंतन 3D में चल रहा है, 3D में चल रहा है तो बस वो कचर पचर वाला चल रहा है, उसने ये कहा उसने वो कहा। लेकिन 5D में चल रहा है तो वो स्वस्थ चिंतन चलेगा, तो वो रचनात्मकता भी होगी, जैसे कि आज बात की गई है कि रचनात्मक अप्रोच होने लगती है। और जब इस तरीके का होगा तो विश्लेषणात्मक, तो फिर ये भी बात फिर वो चिंतन ये चलेगा, अरे आज टिम्बर गीता में ये बात की गई है, ओहो ये है, अच्छा ऊर्जा की बात है, ऊर्जा का ये विज्ञान है, ये है, मैं ऊर्जा हूँ, मैं वो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये चीजें। तो ये चीजें शिक्षा में 5D में जब स्टेबल इंसान होता है या थोड़ा मैं इंटरेस्ट लेने लगता है ना, तो ये चीज उसके अंदर आती है। तो ये चीज हमारे टिम्बर पुरुष के अंदर आई है, तभी तो उसी से ये सारे प्रकट हो गए टिम्बर गीता के इसके ग्रंथ उनके अंदर एकदम ऐसे दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए कि बस जो है। तो मतलब और दूसरा तो एक तो ये चीज है, तो एक आयाम ये भी हो सकता है विश्लेषणात्मक, और दूसरा आयाम ये हो सकता है कि जो है एनालॉजिकल टाइप का, कि प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं और प्रणाली के बीच में हमें समानांतर चीजों को ढूंढना है। यानी कि जो है हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रकृति जो है और जो प्रकृति के बिहार हो रहा है, मतलब ऐसे करके समझे कि जो प्रकृति और एक मानव द्वारा द्वारा निर्मित चीजें हैं और एक प्रकृति स्वरूप द्वारा द्वारा होती हैं, तो उसमें हमें समानताएं ढूंढनी होंगी। जैसे प्रभु जी आज बात कर रहे थे, जो एग्जाम्पल दे रहे थे, हैं तो वो जो है हमें इस स्तर पे, तो ये जो है जो एनालॉजिकल जो हमारा जो स्ट्रक्चर है माइंड का, तो हमको ये सोचने पे मजबूर करता है। जैसे प्रभु जी ने आज एग्जाम्पल दिया कि देखो प्रकृति के स्तर पे ये मुझे इशारा है, तो प्रकृति इशारा करती है, इशारा करती है और जो है। तो जो है तो ये भी चीजें सूक्ष्म बनने से थोड़ा सा चीजें को जब हम जैसे जैसे उससे एकाकार होते तो आती हैं। और तीसरा आयाम क्या हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला, आलोचनात्मकता। हाँ तो भौतिकवादी जो है, भौतिकवादी सोच क्या है कि आलोचनात्मक वो भी है और आलोचनात्मक ये भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो आलोचनात्मक जो भौतिकवादी यानी 3D वाली जो भौतिकवादी सोच है तो वो केवल जो दिख रहा है, जो सामने है, वो केवल वही सोच पा रहा है उससे। अब वो अगर उस चीज को क्रिटिसाइज करेगा तो वहीं पर भी। लेकिन जो है 5D में आलोचनात्मक सोच क्या होती है, वो ये कहेगा नहीं इसके पीछे कुछ है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं ये सब तो है, ये जो तो हमें दिख रहा है ना, उस दिखने के पीछे कुछ है।
उसके कुछ है, उसके पीछे कुछ है। तो ये वो कुछ है करते करते स्टेप करते करते वो जो है सत्य तक पहुंच जाता है। तो जो है, तो टिम्बर पुरुष की जो चेतना जो रही होगी, जो है वो कुछ इस टाइप की रही होगी ना, कि मतलब उनकी तो चेतना तो मतलब वो वहां तक पहुंच गए, उस सत्य को उन्होंने पा लिया। मतलब कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या था, करते 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 सातों चेतना, चेतना का फर्स्ट स्टेप से लेकर सातों स्तर वो पार कर गए, उस ब्रह्म से एकाकार हो गए। और जब ब्रह्म से एकाकार हो गए, तो कितनी सुंदर उन्होंने जो है शिक्षा व्यवस्था को सामने लाके उन्होंने रखा। और जो है, और नेक्स्ट आयाम क्या है, नेक्स्ट आयाम क्या है, मेडिटेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यानात्मक। तो ब्रह्मांड की या ऊर्जा विज्ञान की या चेतना के स्तर को अगर हमें समझना, उसकी जटिलता को अगर समझना है, कि चीजें कैसे हो रही है, संतुलन कैसे आ रहा, दो चीजों में बैलेंस कैसे हो रहा, जुड़ाव कैसे आ रहा है ना, क्या कौन है सृष्टि का रचयिता, कौन है जो हमको नचा रहा है, कौन है वो साक्षी दृष्टा, कौन है जो जो है बोल रहा है, और कौन है जो बोलने वाले के पीछे खड़ा हुआ है। तो ये सारी ये जो मेडिटेटिव फॉर्म है, ये भी एजुकेशन का ही है, शिक्षा का। तो ये चीजें जो है हम जो है 5D में रह करके आती हैं। तो 5D में का शिक्षा का ये है कि 5D की शिक्षा का ये आयाम है, विश्लेषणात्मक सोच जो है, एनालॉजिकल अप्रोच जो है, और दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक दृष्टिकोण। और क्या है नेक्स्ट, क्या है मेडिटेटिव यानी ध्यानात्मक सोच। क्योंकि जितना जितना ध्यान करेंगे, जितना जितना सूक्ष्म होंगे, उतना उतना हम ब्रह्म से एकाकार होकर के, हम मन बुद्धि चेतना, हम बिल्कुल हमारी वो अहंकार नीचे गिरेगा, मन बुद्धि से ऊपर होंगे, ब्रह्म से एकाकार होंगे, और हम वहां तक पहुंचेंगे। और ये जो है नेक्स्ट और लास्ट है, ये है कि वो नैतिक, नैतिकता, मोरलिटी। तो जो है मोरलिटी क्या है, नैतिकता की मतलब वही है कि ऑटोमेटिकली जैसे जैसे जब इंसान ऊंचा ऊंचा चेतना के स्तर ऊंचा बढ़ता है ना, तो नैतिक वाली जो चीजें होती हैं, मोरल वाली जो मोरल एजुकेशन कभी हम लोग पढ़ा करते, तो ऑटोमेटिकली आने लगती है। कैसे आने लगती है, सामने वाला, सामने वाला कितने भी बेकार मूड में क्यों ना हो, लेकिन हमारी तो, हम तो उससे एकाकार हुए हैं ना। हमारी तो शिक्षा वो वाली, हमारी शिक्षा 3D वाली थोड़ी है, हमारी शिक्षा तो 5D वाली है। और 5D वाली शिक्षा क्या कहेगी कि सामने वाले का मूड कैसा भी हो, वो तुमको वो ना करे, बट तुम उसके प्रति एक कुछ नहीं कर सकते तो एक मुस्कुराहट तो दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो वो जो है कि मतलब वो ऐसी मतलब करुणा वाली फीलिंग, और जितनी भी अच्छी वाली जो फीलिंग होने लगती हैं, संतुलन वाली, करुणा वाली है, जो है वो ऑटोमेटिकली आने लगती है। अगर सामने वाला बहुत ज्यादा है, और ये सोच ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है कि सामने वाला अगर डिसबैलेंस हो रहा है, सामने वाला अहंकार में है, या वो आपको इग्नोर भी मार रहा है, तो जो ब्रह्म से एकाकार हुआ यानी 5D शिक्षा को लिए हुए शिक्षित अगर व्यक्ति है, वो चेतना है, तो वो जो है उसको बैलेंस कर लेगी। तो जो वो बैलेंस कर लेगी, तो शिक्षा देखिए कितनी अच्छी होके चलेगी। तो जो है, और बस टोटल जो है बस यही कह सकते हैं कि जो 5D की जो शिक्षा है, वो जो है एक प्रक्रिया है सीखने की। जो है, तो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे उस जो है उस चीज से, ब्रह्म से उस एकाकार होते जाएंगे, तो वो हमारी वो जो शिक्षा है वो हमको, वो जो शिक्षा है वो हमें उद्देश्यपूर्ण बना रही है। वो हमसे वो समग्रता ला रही है। वो ये कह रही वसुधैव कुटुंबकम, वो ये हम वो इतनी समग्र है कि मतलब वो छोटे रूप में वो समष्टि में समाहित है, वो हमको समष्टि की शिक्षा दे रही है 5D की। और जो है 3D में क्या है, 3D वाली जो शिक्षा है, कि वहां पे हम वैज्ञानिक कोई भी तथ्य हमको रटने बैठ जाते हैं, ई बराबर MC स्क्वायर, ई MC स्क्वायर, ई MC स्क्वायर। मतलब रटन तो विद्या हमने खुद करी है, मैंने खुद कर रखी है जो है। तो मतलब वहां पे ये जो है, तो उस वो शिक्षा का क्या फायदा जब हम बैलेंस करना ही नहीं जीवन में सीख पाए। तो लेकिन 5D की शिक्षा वो कह रही है आप यहीं, आप वही एग्जाम्पल जो एकदम शुरू में दिया गया था ना, कि एक ही परिवार में दो लोग हैं, एक 3D चेतना से प्रभावित है, 5D चेतना से। तो मतलब क्यों दोनों की शिक्षा अलग अलग है। जब जो उसकी शिक्षा उसको कोलैप्स करके कमजोर बनाकर उसको कोलैप्स कर रही है, वही 5D में बंदा एजुकेशन है तो ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं को वो समझ रहा है, प्रकृति से उसका जुड़ाव हो रहा है। तो ये है। तो प्रभु जी यही है कि तो मतलब ये जो आज टिम्बर गीता में आज का जो अध्याय, या भी इवन जितने पहले भी वो अध्याय करे गए हैं, तो ये एक्चुअली एक्चुअली अगर हम कह सकते हैं तो 5D का ये 5D मॉडल का पाठ्यक्रम है, एक लेसन है।
और ये जो है ये ऐसा नहीं है, साधारण नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। व्यवहारिक चीजों को, व्यवहारिक एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि अपने अपने डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई करें और सोचें और इसको समझें। जी प्रभु जी, यही बात है। जी, और कुछ प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, मतलब मैं अपनी बात को एक्स कह पाई या नहीं? डिटेल में बताया आपने तो। जी जी दीदी। जी जी जी। हाँ तो प्रभु जी, आज का मेरा ये क्वेश्चन ये है कि हम जैसे 5D के बाद फाइव, ठीक है हमने समझ लिया 5D की चेतना क्या है, 5D में स्टेबिलिटी क्या है। तो जो है क्या इसके बाद यानी कि 5D का मतलब है बेहतर। तो क्या उस बेहतर से भी आगे, बेहतर से भी आगे श्रेष्ठता की कोई जो यात्रा है वो कैसे की जाए, और श्रेष्ठ बेहतर से मच कह बस सकते हैं जी, प्रणाम। ना। जी प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आपका प्रश्न भी हम ही रख देते हैं, काय को जी जी टेंशन। जी जी है ना? 5D अवस्था ऐसा अवस्था है जिस अवस्था में ब्रह्मचार्य अवस्था, ब्रह्म का आपको इशारा समझ में आना। जी। ठीक है। अब उससे अगले का चरण क्या है, जो ब्रह्म इशारा दे रहा है वो कैसे दे रहा है और कैसा है वो, हम्म। समझ में आया? हाँ। जी है ना? 5D का अवस्था है ब्रह्मचार्य का अवस्था। ब्रह्मचार्य की अवस्था में जितने भी ब्रह्म वो इशारा दे रहा था, वो ब्रह्म कैसे काम कर रहा है, वो कैसा है वो, वही तो भगवान है। तो जी कैसा है? अनुरूपिया है, बहुरूपिया है, बहुत सारे उनके नाम है ना। जी जी बड़ा है, छोटा है, सूक्ष्म है, विराट है, आत्मा है, परमात्मा है, शिव है, कितना नाम है उनका। जी जी। उनको दर्शन करना है। अब उससे पहले तो 5D में रहना पड़ेगा। 5D हम्म का अर्थ ब्रह्मचार्य का साधना, साधना पड़ेगा और ब्रह्मचार्य की अवस्था को उसको प्राप्त करना पड़ेगा। हम्म तभी वो ब्रह्मचार्य की अवस्था, जब वो आचरण में चलता चलता जाएगा तभी वो वहां पहुंचेगा। हम्म असल में अहंकार गिरना तो ब्रह्मचार्य के बाद शुरू होता है। जो समाधि में गिरा अहंकार भी उस शरीर का अहंकार था। उधर जीव और ऊर्जा की अहंकार रहती है। ठीक है। और जी आपकी जो बनाई थी सब अच्छी थी। अगर वैसे जैसे कल बताई तो उधर अहंकार का बताना का आ गया ना, जी जी कि जी अहंकार बताना चाहिए। अभी रश्मि जी को अहंकार थोड़ा अलग समझ गए बोल के। ऐसा आज का सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जी बोलने का। जी 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 प्रभु समझ जी। में आया? जो जी अभी प्रभु आपका जी। प्रश्न थी, प्रश्न समझ में आया और हाँ हाँ आंसर प्रभु जी, मिला? इसका जो इसके अगर मैं उत्तर की बात करूं तो इसको, इस उत्तर को और शॉर्ट करके मतलब एक एक शब्द में कैसे कह सकते हैं ये कि ब्रह्मचर्य जो श्रेष्ठता की जो यात्रा है इससे आगे उस ब्रह्मचर्य के इशारों को समझना, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? उससे उससे ब्रह्मचर्य उससे जैसे आगे की हनुमान हो यात्रा। गए थे ना, हनुमान की जी। अवस्था पहुंचना। अच्छा, एक शब्द में ये कहते हो तो प्रभु जी। हनुमान की अच्छा अच्छा। अवस्था में पहुंचना तो राम को पुकारेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, हनुमान की अवस्था है। अच्छा तो प्रभु जी अच्छा जैसे ये ठीक है ये जो है, तो जैसे जो चेतना की जो, इसको हम तो मतलब हम चेतना की जो परम श्रेष्ठ अभिव्यक्ति जो होती है, सबसे जो उत्तम श्रेष्ठ, तो ये चीज तभी है जब इसकी ये अगला स्टेप है, मतलब जो अभी आप बता रहे हैं उसी का ये तभी समझ में आएगा, स्वयं का हाँ, पुरुषोत्तम स्वरूप। वो चेतना का स्तर नहीं है, वो शुद्ध चेतना ओनली है शुद्ध वहां पे। चेतना, हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा। शुद्ध चेतना, उधर स्तर शुद्ध ही नहीं। चेतना। अच्छा प्रभु जी, इसका मतलब वो चेतना और शुद्ध चेतना दो अलग अलग चीजें हैं ना, क्योंकि हाँ, चेतना जो तो। अभी हमारी चेतना है मिशावट चेतना है, अभी इसमें जी हमारा जी दिनचर्या धारणा बहुत सारी चीज मिक्स के साथ है अभी हमारी चेतना। है ना? हमारे रिकॉर्ड्स बहुत सारे चीज के साथ है। लेकिन जब उसको प्राप्त करोगे वो शुद्ध चेतना होनेपन, उसको प्राप्त हो। हम्म। जी उसमें जी। उच्च चेतना नीचे चेतना बोलने से नहीं होता। और लेकिन अच्छा जो अच्छा। यात्रा में चलते हैं, जितना जितना आकाश खुलता है उतना उतना उच्च चेतना उसको प्राप्त हुआ हम ये कह सकते हैं। लेकिन उधर जाने के बाद उच्च और नीचे नहीं होता है, बस चेतन। हम्म। जी प्रभु जी प्रभु जी, प्रणाम।
और कुछ प्रश्न है दीदी?